नमस्कार दोस्तों, आप में से सभी लोग सबसे पहले ढेर सारी बधाइयां लीजिए हम लोगों की तरफ से। LIC ADO का मेंस आप लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों अब इसके इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें, अभिजीत सर और मैं हम दोनों आपके साथ में हैं। जो जो सेक्शन कंप्लीट करके बनेगा इंटरव्यू में तो वो देखते हैं। अभिजीत सर बताइए। पहले बधाई हो दोस्तों आप लोग को। और LIC ADO आप इसका इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो LIC ADO का इंटरव्यू किस मायने में डिफरेंट होता है और इंटरव्यू से, आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आपको कैसे बात करनी है और आपको किन सेक्शन पर फोकस करना है। क्योंकि इंटरव्यू में बच्चा हमेशा ना मिक्स कर देता है। हम आपको बताएंगे कि आपको किन पॉइंट पर फोकस करना है और आप अपने दिनचर्या को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि हमें 1 घंटे इस पर प्रैक्टिस करनी है, हमें 1 घंटे इस पर तैयारी करनी है, तो आप लोग कंप्लीट तैयारी कर भी लोगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिकॉज विशाल सर जो हैं वो इंटरव्यू में पर्सनालिटी के एक्सपर्ट हैं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बताएंगे। और मैं आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में समझाऊंगा ठीक ठाक से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सर प्लीज आप करें। दोस्तों बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, जैसे आप बिल्कुल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसको शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट ऑटोमेटिकली सबको पता होती है। फिर भी हम कई बार क्या होते हैं कि हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से गलतियां कर देते हैं। अब कंपटीशन इतना ज्यादा तो वो गलतियां भी ना हो। सबसे पहले आप एंट्री करते हैं, जहां भी आप पैनल में लोग बैठे हुए हैं वहां पर, तो जैसे पैनलिस्ट के अंदर आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें ग्रीट करेंगे। आप स्माइल के साथ ग्रीट करिए, जैसे भी आप ग्रीट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग करिए सभी को, और गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून करिए, और या फिर किसी और तरीके से भी हेलो सर भी कह सकते हैं। तो ऐसे आप करके कह सकते हैं, वो अच्छा है। और जब आप वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे वहां पर ना, अगर पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है बट होती तो सारी, अगर सारे के सारे वहां पर मेल बैठे हुए तो आप कह सकते हैं सभी को गुड मॉर्निंग सर्स, है ना, आप ऐसे कह सकते हैं। और मैडम भी बैठी हुई है, सर भी बैठे हुए हैं और कंफ्यूज हो गए आप ऐसे कि सर बोले फिर मैडम बोले फिर कैसे बोले। सबसे सिंपल रखिएगा गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत सिंपल रहेगा और बिल्कुल आपके लिए प्रोफेशनल है। आप आराम से बोलेंगे, आप वहां बैठेंगे, जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाए आप वहां पर मतलब खड़े रहेंगे, बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक आप मत बैठिए। हालांकि वो आप तो तुरंत ही कह देंगे बैठ जाइए, लेकिन वही है ना कि ऐसी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिस पर मतलब ध्यान शायद वो लोग भी नहीं देते, लेकिन अगर थोड़ा ऑड हो गया तो ध्यान उनका चला जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप वहां पहुंचेंगे, जैसे आप इतना कहेंगे तुरंत वो आपको बैठने के लिए कह देंगे। थोड़ा दूरी वो वहां पर रहती है, थोड़ा दूर होकर आप बैठे होंगे तो इतना पूरा दिख रहा होगा आराम से कि आपके नीचे से लेकर ऊपर तक। तो आप आराम से बैठिए। आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। अच्छा ड्रेसअप का मतलब फॉर्मल डिसेंट ड्रेसअप। आप लड़के हैं तो सिंपल आप शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, सिंपल आप शूज पहनिए ब्लैक कलर के, आराम से जैसे एक फॉर्मल होते हैं, ठीक है। दाढ़ी वाड़ी बनवा के जाइए, मतलब अगर रखते हो दाढ़ी तो ट्रिम व्रिम करके जाओ, अच्छे दिखने चाहिए, कहने का मतलब है। लड़कियां हैं तो आप लड़कियों में फॉर्मल जो भी कपड़े पहनते हैं, आप सूट सलवार पहनना चाहते हैं वो पहनिए, पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं पैंट शर्ट पहनिए, जीन्स मत पहनिए, लड़का लड़की है ना, कैजुअल वाला कुछ मत पहनिए। तो बहुत सिंपल हो गया, आपकी आधी चार चीजें यहीं पर जाती है, छोटी छोटी चीजें आपने समझ लिया। आपसे एक सवाल है, बड़ा बेसिक है, पूछ लिया जाएगा, हो सकता है ना भी पूछा जाए, है ना, बट यूजुअली पूछ ही लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन आपका तैयार करना है। एक बड़ा सवाल यहां आता है कि सर इंट्रोडक्शन जैसे ही बोलना वो कहेंगे बताओ, तो वो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, हिंदी में पूछे तो हिंदी में जवाब दीजिएगा। आप में से कोई अगर ऐसा हो जो कहे कि नहीं कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो दोस्तों ये नहीं चलेगा, ये इंट्रोडक्शन में नहीं चलेगा। आपसे बाकी कोई सवाल पूछे जो अभी सर आपको बताएंगे, वो एक्सप्लेन करने में आप कह सकते हो सर मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में नहीं करेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतनी बेसिक चीज है सर कि जो हर किसी को अपनी इंग्लिश हिंदी दोनों में आराम से बता सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस कर लेना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको अपना नाम बताना होता है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी होती है, और उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी सबसे पहले बताएंगे जो आपने अभी रिसेंट में नहीं सबसे ऊंची डिग्री की है। पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने किया, सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएशन बताएंगे, फिर ग्रेजुएशन बताएंगे, फिर आपके सामने बाकी मार्क्स आ गए, यानी कि बाकी 10th और 12th आपने जो किया है वो बताएंगे। तो आप इस तरीके से एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते हैं। उसको बताने के बाद दोस्तों फिर आप अपना फैमिली के बारे में बताते हैं, बस दैट्स ऑल, इतने ही आप बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी ये सारी चीजें पोस्चर्स में ही आ जाती है कि जब आप ये बता रहे होते हैं तो आपका बताने का तरीका कैसा होता है। ये पोस्चर्स आपका इन सारे क्वेश्चंस में काम आएगा जब आप बता रहे होंगे। पोस्चर्स में मतलब क्या, बड़े सिंपल तरीके से ऐसे करके बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा हाथ मत ये थोड़ा बहुत करते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो मतलब बहुत डिसेंट तरीके का लगता रहेगा और एक आपको एक ऑफिसर लाइक जो है वो फीलिंग आपको देता रहेगा। बस ये कि बताने में कई बार हम क्या करते हैं, बोलते बोलते हम कई बार ऊपर देखने लग जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, बोलते बोलते कई बार हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, लोग अपने हाथ चलाने लग जाते हैं। ये पता नहीं होगा आपको, लिटरली बता रहा हूं, पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप पहले से दिमाग में रखोगे तो आपको सब पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं करना है और वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो चीजें नहीं करनी है। और जैसे आपका यहां पर एक कंप्लीट होता रहेगा, आपसे ये पूछेंगे, इसके पूछते ही आपसे कोई भी सेक्शन यहां से
उठ जाएगा, उस कोई भी सेक्शन उठ जाएगा, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उस व्यक्ति को देखकर उसका जवाब देना है, और बाकी लोग भी देख रहे हैं आपको, उनको भी देखकर जवाब देना है। तो जो भी आप जवाब दोगे, ये सब आपके दोस्तों पोस्चर में ही आता है ना। अब जी सर, आप बता दीजिए आगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस वीडियो का पहले इंपॉर्टेंस समझिए, ऑब्जेक्टिव समझिए। इस वीडियो को हमने क्यों डिजाइन किया आपके लिए, कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। मैंने बोला था ना कि आपको अपना जो दिनचर्या है उसे कैसे डिवाइड करना है। देखो बेटा, आपका जो इंटरव्यू होगा इन 5 सेक्शन पर होगा। पहला क्वेश्चन आपका पर्सनालिटी पर बनेगा, हाँ पर्सनालिटी, और ये पहला क्वेश्चन बनता है जैसे फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, अब सर ने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कैसे आपको आंसर देना है अपने बारे में, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपने कौन सी पढ़ाई कंप्लीट की है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। जनरली ये सब इसमें कवर किया जाता है। दोस्तों, हम इस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे, चिंता मत कीजिए, इस पर अच्छे से बना देंगे कैसे आंसर देने हैं आपको। दोस्तों, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको किस चीज तैयारी करनी है। इंटरव्यू में होता क्या है ना कि बच्चा इस पर हो जाता है हमेशा, ये पढ़ते ही नहीं है बेटा। तो ये तो एक सेक्शन है आपका, ये बहुत छोटा सेक्शन है दोस्तों, हाँ, इतना छोटा सेक्शन है। मैं कह रहा हूं जिसको तैयार, मतलब जिससे आपको ये उम्मीद नहीं है कि ये आप तैयार नहीं करोगे। जैसे होता ना कि सर इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में नहीं, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है, सबको आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये बहुत बेसिक चीज है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन यही से बनता है दोस्तों, ठीक है बेसिक चीज, लेकिन इस पर आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वो आपको फंसाएंगे। आपकी हॉबीज पर क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे, आपके स्ट्रेंथ पर, आपके वीकनेस पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो इस पर आपको अच्छे से और स्ट्रेटजी बनाकर आंसर देने, ऐसे नहीं कुछ भी आपने बोल दिया आंसर देना। आप बोलते हो कि मुझे सॉन्ग गाना पसंद है, मेरी हॉबी है, तो भाई इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी जो पोस्ट एडीओ की, उसमें सॉन्ग का क्या क्या रूल है, तो आपको ऐसे भी आंसर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हम लोग जब मार्केटिंग में थे एमबीए में, तो हम लोग बोलते थे हॉबीज में ट्रैवलिंग, क्योंकि मार्केटिंग में को ट्रैवल करना होता है तो वो हमारे जॉब से मिल जाता था। तो आपको ऐसे आंसर करने होते हैं। ये हम बना देंगे इस पर वीडियो, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे। दूसरा बेटा, आपको इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज कहां से हम ले दोस्तों, तो बैंकिंग वाला चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंश्योरेंस अवेयरनेस की, जहां पर बेसिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जो थ्योरीज हैं, वो मैंने पढ़ाया। उसका लिंक हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से 12 वीडियो हैं, 12 वीडियो में कुछ वीडियो एमसीक्यूज की हटा दीजिएगा, बाकी सारे कंटेंट पढ़ लीजिएगा। उतना ही पढ़ना है बेटा आपको बस, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तीसरा एजुकेशन बैकग्राउंड। होता क्या ना बेटा कि जब हम लोग एग्जाम दे लेते हैं ना, तो हमारा फोकस इस पर होता है, इस पर होता है। हमने जो पढ़ाई की है, बीकॉम की पढ़ाई की है, एमकॉम की पढ़ाई की है, बीएससी हमने किया, एमएससी हमने किया है, बी फार्मा किया है, बीटेक किया, आपने क्या किया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चेक करने के लिए कि आपके अंदर डेप्थ कितनी है। मतलब होता नहीं बेटा कि आप बच्चे हो, भूल जाते हो चीजें, तो भाई आपको चीजें याद है कि नहीं याद है, बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, एडीओ की जॉब करने वाले हो आप, आपका रोल है बिजनेस डेवलपमेंट का, आपको रोज लोगों से मिलना है। अब मालूम चला कि आपने एजेंट का या क्लाइंट का नाम भूल जा रहे हो, तो अच्छा इंप्रेशन थोड़ी ना यार वो। तो वो चेक करते हैं कि आपके अंदर डेप्थ कितना है, आप कितनी गहराई आपके अंदर है, आप कितनी कंसिस्टेंट हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, हॉट टॉपिक, ये तो पूछेंगे ही आपसे। ये हर इंटरव्यू की जान होती है। आप चाहे बैंक की बात कर लो, इंश्योरेंस की बात कर लो, यूपीएससी की बात कर लो, आरबीआई ग्रेड बी, मतलब जहां भी आपका इंटरव्यू होता है, वहां पे करंट अफेयर्स एंड हॉट टॉपिक आपसे पूछते हैं। क्या चेक करने के लिए कि आप कितने अवेयर हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप समाज, सोसाइटी, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आप कितने ज्यादा अवेयर हैं यार। सही बात भाई, जो इंसान अवेयर रहेगा वो हमेशा आगे रहेगा लाइफ में दोस्तों। जैसे विशाल सर ने बोला कि सर इंटरव्यू वीडियो करते हैं, वो अवेयर थे, तो हर इंसान आगे रहता है जो अवेयर रहता है दोस्तों, ठीक है। सिचुएशनल क्वेश्चन दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एलआईसी एडीओ की पोस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई नॉट एसएससी, वाई नॉट बैंक पीओ, वाई नॉट रेलवे। अच्छा, एलआईसी एडीओ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है भाई, इसमें आपको एजेंट बनाने हैं। सर क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूं सर, हम क्वेश्चन में आप कह रहे हैं ना, वही वो हम इस पर बात करते हैं। तो सिचुएशनल में तो ये पूछ सकते हैं। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर प्लीज थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ें। हाँ दोस्तों, तो अब समझ लो आप लोग, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पर टाइम अलग अलग देना है सर। जैसे फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स के लिए आप मॉर्निंग क्लास देखिए हमारा, या हिंदू का ट्वेल्थ देखिए सर का, देखिए क्लास, तो आपका ये पोर्शन वहां पे कवर होता रहेगा बेटा, ठीक। एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी जो पढ़ाई है, देखो भाई आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो एजुकेशन बैकग्राउंड में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो बेटा। तीसरी बात, इंश्योरेंस सेक्टर, आप मेरा वीडियो देखिए, साथ ही साथ आपको एलआईसी की वेबसाइट पर जाना है, और एलआईसी की वेबसाइट पर जाकर उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
उनके विजन क्या है, उनके मिशन क्या है, कितनी ब्रांच उनकी इंडिया में, कितनी फॉरेन में है, एलआईसी की सब्सिडरीज कौन कौन सी कंपनी है, एलआईसी के कौन कौन से प्लान है। भाई जब आप हमारा देखोगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो तुमने पढ़ाया आपको एंडोमेंट प्लान क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, यूलिप प्लान क्या होता है, तो वो प्लान भी पढ़िए। तो एलआईसी के कौन कौन से प्लान हैं उनके नाम भी याद रखिए। तो आपको अपने डेली शेड्यूल को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आप ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए और यही पढ़िए, तभी आप अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि विशाल सर में एक अच्छा सा वीडियो लाके आपके लिए बनाएंगे, कैसे हमें अपना इंटरव्यू देना होता है। सर एक आइडिया आया, अगर अभी साथ के साथ बताते हैं, एक काम करते हैं, आपको ना एक डेमो इंटरव्यू करके दिखा देंगे, हम लोग खुद ही डेमो इंटरव्यू करके दिखा देंगे अपने साथ के कुछ लोग में, कि डेमो एक वो व्यक्ति अंदर आए तो ये उसका सही तरीका है, ये उसका गलत तरीका है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, परफेक्ट रहेगा ना सर? क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है कि मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें आपको अपने से नहीं बोलनी चाहिए। सर जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है ना इन एमएनसीज में, यहाँ पे नहीं, एजुकेशन नहीं, तो मैंने कभी हॉबीज बोली नहीं है, या कभी अपने स्ट्रेंथ पर मैं गया ही नहीं। बता देते हैं आपको, एक बार की बात है, एक कंपनी थी पे पोर्टल, मैं उसमें इंटरव्यू दिया था। तो उनकी एचआर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ, क्या स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है। तो मैंने बोल दिया कि आई कैन सर्वाइव ईच एंड एवरी कंडीशन। तो उन्होंने मेरा ट्रेनिंग का ट्रांसफर एर्नाकुलम कर दिया था, केरला में। जब मैंने उनसे बोला, मैं मिर्जापुर का, तो मैंने उनसे बोला कि मैम थोड़ा सा देख लीजिए दिल्ली में भी है। तो बोली दिल्ली की सीट तो फुल हो गई है ना, और तुमने बोला भी है कि यू कैन सर्वाइव ईच एंड एवरी कंडीशन, केरला जाओ, है ना बेटा। तो ऐसा भी हो जाता है। तो जैसे स्ट्रेंथ हो गई कि सर आप गए कि नहीं गए ये बताइए। वीकनेस की बात करते हैं। सर आपने बोल दिया आई एम इमोशनल, भैया तो इमोशनल हो, जॉब कैसे करोगे? तुमको मम्मी की, पापा की, महिला मित्र की याद आएगी तुम्हारे, तुम कैसे काम कर पाओगे, है ना सर? सही बात है। हॉबीज में आपने क्या बोल दिया, मुझे बैडमिंटन का शौक है। उन्होंने पूछ लिया कि भैया एक काम करो, शटल का वेट बताओ, शटल का पता होना चाहिए ना आपको, शटल का वेट। तो ये सब चीजें हैं। तो आप जो भी पढ़ाई करेंगे ना, इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी। तो उस पर हम आपको बता देंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी, चिंता नहीं। तो ये तो हो गया हमारा। अब जो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे वहां पर, तो विशाल सर उसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। सर प्लीज। दोस्तों देखो, सिचुएशनल क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं, बट एक क्या है, जनरल आपके सामने 6 क्वेश्चन यहां बनाए जो बहुत बेसिक है, जो किसी से भी पूछा जा सकता है। पहला, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एलआईसी, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? जैसे क्योंकि आप में से बहुत से लोग और भी एग्जाम्स देते हैं, और एग्जाम्स देते हैं, हो सकता है बैठे बैठे आपने बता भी दिया हो कि हाल ही मेरा ये एग्जाम भी निकला है, इसका मेरा प्री निकला है, तो आपसे पूछेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइन करने के सबके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, बट सबका फोकस और गोल एक ही है। अब जी सर आप बता रहे थे, इसका सब मेन एक ही चीज कि एलआईसी ही इसलिए क्योंकि यही मात्र एक गवर्नमेंट एंटिटी है। बहुत बड़ा सिंपल सी बात है। इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। जनरल मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आपकी कार का इंश्योरेंस है, वो जनरल इंश्योरेंस है। तो जनरल इंश्योरेंस में हमारे देश में 4 सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हमारे देश में एकमात्र केवल एक ही कंपनी सरकारी है, एलआईसी दोस्तों। तो पहले तो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन एलआईसी का ही है। तुम्हारे घर में भी यार एलआईसी का इंश्योरेंस जरूर होगा। तो ये सिंपल सी बात है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा ग्रोथ के चांसेस, सिंपल सी बात है। तो ये आपने ध्यान रखा, और इसके जवाब आप यहां से देख सकते हो, वही बात को बड़े सिंपल तरीके से आप इसका बस स्क्रीनशॉट ले लो। मेन वही बात बोली गई, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसकी पीडीएफ दे दो, स्क्रीनशॉट आप ले लो। अच्छा पढ़ लेते हैं। आप सिंपल बोल सकते हो, आई वांट टू ज्वाइन एलआईसी बिकॉज इट्स अ ट्रस्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है इन द इंश्योरेंस सेक्टर में, और आई बिलीव करता हूं मैं दैट इंश्योरेंस प्लेज अ क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, दोनों के लिए। एंड आई एम ड्रॉन टू द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट, और मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए मानता हूं कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा टू दिस इंपॉर्टेंट सर्विस के लिए, इस वजह से मैं यहां आना चाहता हूं। और ये आप सब अपने अपने तरीके से बता सकते हैं, बट ओवरऑल गोल आपके सामने ये है ना। सर दूसरा सवाल है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एडीओ? ये सर इंपॉर्टेंट सवाल है कि एडीओ ही क्यों, और भी पोस्ट है वहां पर। देखिए सर, सिंपल सी बात है कि पहले तो ये पूरी एक तरह की मार्केटिंग वाली जॉब है, मार्केटिंग वाली जॉब है। अब सर देखिए क्या होता है ना कि जॉब 2 तरह की होती है, एक बेटा जो ऑपरेशनल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलआईसी असिस्टेंट,
आपको अपनी ब्रांच में ही बैठना है, बाहर नहीं जाना है। कुछ लोग को ऐसी जॉब पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग को फील्ड वर्क पसंद है। सही बात है। फील्ड वर्क का मतलब होता है मार्केट कनेक्शन, आपकी नेटवर्किंग। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो और आपको लगता है कि आप एक टीम लीडर भी हो अच्छे, यानी आप एक टीम को लीड कर पाएंगे और आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, आप जिससे बात करते हो उसे आप इन्फ्लुएंस कर लेते हो, क्योंकि बेटा इसमें इंसेंटिव भी काफी तगड़ा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सैलरी है, जो हैंडसम सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन भाई मोटिवेशन का रीजन तो होता है मनी। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाने भी हैं तो सुपर हैंडसम हो जाएगी सैलरी। हाँ, और आपके अंदर वो स्किल्स भी हैं टीम लीड करने का और मार्केट नेटवर्किंग का, तो आपके लिए जॉब परफेक्ट जॉब है। और सेम दोस्तों यही जो सर ने आपको बोला, यही सेम आंसर दोस्तों यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एडीओ। क्यों? बिकॉज आई एम एक्साइटेड बाय द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग एंड लीडिंग अ टीम। जैसे आप चैलेंज देखते हो ना कि टीम को लीड करना, आप एक्साइटेड हो जाते हो टू रीच देयर पोटेंशियल। इट्स द रोल, ये रोल है दैट अलाउज मी टू यूज माई लीडरशिप स्किल्स वाइल ऑल्सो बिल्डिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इस तरीके से आप उसको सिंपल जवाब दे। यहां पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बच्ची है, नाम उसका मुझे ठीक से याद नहीं है, हरियाणा की है। इसके पहले जब एडीओ की वैकेंसी आई थी, आई थिंक 19 में आई थी, 20 में आई थी, तो अब क्या था कि उसके और कोई जॉब निकले नहीं थे, तो उसने एडीओ ज्वाइन कर लिया था। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला कि सर यहाँ तो अलग ही काम है, मतलब भाई बीइंग अ गर्ल आप कैसे नेटवर्किंग करोगी, आप मार्केट में जो गांव में जाओगे। मैंने उससे बोला कि देखो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ गया तो इससे अच्छी जॉब ही नहीं कहीं। सही बात है। अब सुनिए सर, अब वो 2 साल उसका होगा शायद, अभी वो प्रमोट भी हो चुकी है। अब वो बोल रही थी कि सर मेरा इंसेंटिव इतना आता है कि मुझे सैलरी छूना भी नहीं पड़ता है, और उसका कम्युनिकेशन बढ़िया था। उसके अंदर में काफी सारे एजेंट बन चुके हैं और वो काफी मतलब उसने कई सारे अवार्ड जीत लिए उसमें एलआईसी में। तो मैं वही बोल रहा था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बात सर, अगर आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, हाँ, नहीं इंटरेस्ट है तो ले आओ इंटरेस्ट। नौकरी तो चाहिए ना सरकारी। और यार सैलरी तुम्हारी क्लरिकल्स से ज्यादा ही होती है तुम्हारी सैलरी। उसके यहां तक पहुंच गए, अगर आप मेंस का क्वालिफाई करके पहुंचे तो ताकत लेके ले लो, पहले ले लो। हाँ ले लो, सही बात है सर। अगला सवाल है, What do you know about the LIC ADO जॉब प्रोफाइल? जो सर आप बता चुके हैं सारा का सारा वर्किंग प्रोफाइल, वही सर यहाँ पर पूरा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी एजेंट ट्रेनिंग बता दीजिए, हायरिंग एजेंट। हाँ देखो, NADO फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है एट LIC। ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटरिंग एंड गाइडिंग द टीम ऑफ एजेंट्स। उनको मेंटर करना, गाइड करना। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग न्यू एजेंट्स। आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे ट्रेनिंग देम, उन्हें ट्रेन करना, एंड एंश्योरिंग दे मीट देयर टारगेट्स, कि सारे एजेंट्स अपने अपने टारगेट्स पूरे करें। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज टू मैक्सिमाइज द कंपनीज रीच। फिर वो चाहे अर्बन एरियाज हो, चाहे फिर वो रूरल एरियाज हो। ये बेसिकली रोल है सर। ये मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चन है, पूछा तो जा ही सकता है। दोस्तों एक बात है कि देखिए बहुत सारी निगेटिविटी मार्केट में रहती है एडीओ जॉब को लेकर। लोग बोलते हैं कि ये टारगेट बेस्ड जॉब है और अगर आप टारगेट मीटअप नहीं कर पाते हैं जॉब से निकाल दिया जाता है आपको, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अगर आप ये सुन रहे हैं गाइस, तो देखिए मेरी बात समझिए, पहले तो आपको नेगेटिव होना नहीं है। अगर आपको टारगेट मिलते हैं तो आपको उसे अचीव करना है, क्योंकि बेटा अब टारगेट हर जगह है। अगर तुम बैंक में भी जाओगे ना तो वहां भी टारगेट है और डेली के टारगेट है। इतना आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, सरकारी बैंक की तरफ आपको इतना आपको म्यूचुअल फंड्स करना है। सर और बिल्कुल बात सही है, पता सर रीजन है सर इसके। आप बताइए फिर मैं आपको। हाँ वो आप पॉइंट बोलेगा, आप अच्छा बोल लेंगे उससे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अरे नहीं आप अच्छा बोलेंगे, इस पॉइंट को बढ़िया बोल लेंगे। तो मैं ये पॉइंट बताऊं दोस्तों कि देखिए टारगेट जो है ना वो आपका हर जगह पे है, आप कहीं पर टारगेट से छूट नहीं पाओगे दोस्तों, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप टारगेट पूरा करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो अगली बार के टारगेट में जो लेफ्ट होता है ना वो जुड़ जाता है सर, वो जुड़ जाता है, आपको जॉब से निकाला नहीं जाता है। हाँ अगर आप बिल्कुल ही काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो, तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आप वहीं जगह पे सड़ते रहोगे। ये होता है मैक्सिमम नेगेटिव चीज। और बेटा ये चीज तो हर जगह होती है, तो टारगेट से भागिएगा नहीं, जॉब नहीं जाती है, इसकी चिंता मत कीजिएगा। सर आप कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल सर आपकी बात है। सबसे पहली बात तो जिसने अगर सर ये सोचा हुआ है कि सरकारी नौकरी मुझे इसलिए करनी है कि मस्त वहां जाकर चाय समोसे खाने, तो भैया उस वो तो कहेगा ही ऐसे कि यार अरे टारगेट हो गए। अरे टारगेट क्या हो गए? काम करने का मतलब क्या हुआ? आप एक ऐसी जगह जा रहे, LIC लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर आपकी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। आप किसी के फाइनेंस को मजबूत कुछ काम तो करेंगे ना, उसी बात का तो आपको पैसा मिलेगा। जहां हम फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं और फाइनेंस के लिए ही काम नहीं कर रहे, तो फाइनेंस तो समझना है जो सिर्फ उसे नंबर पे ही चलता है। आप काम करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा। काम करना बहुत जरूरी है। हम क्यों कह रहे हैं कि आज जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट की तरफ जा रही हैं? क्यों प्राइवेट की तरफ जा रही हैं? क्यों प्राइवेट कंपनी अच्छा काम कर रही है, सरकारी नहीं?
कि सरकारी में कोई कहने वाला नहीं है, टारगेट देने वाला नहीं है, काम करना बहुत जरूरी है ताकि देश की ग्रोथ हो पाए। आप सब लोग, हम सब लोग काम करें तभी तो ग्रोथ होगी, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस। सर आपने इसका जवाब वैसे दे दिया है अभी, तो देख लो, पढ़ लो, पढ़ने की जरूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर सवाल पूछ सकते हैं सर। दूसरा दोस्तों, हाउ टू मोटिवेट एजेंट्स वर्किंग अंडर यू। जैसे आप कहोगे ना सर मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है, मैं टीम को लीड कर लूंगा, तो तुरंत आपसे सवाल पूछा था सर मोटिवेट कैसे करेंगे। सर इसका जवाब देना चाहेंगे? एक बड़ा अच्छा मैं आपको आंसर दूं बेटा। जहां पर पहले हम लोग काम करते ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे एरिया मैनेजर थे, वो खुद LIC के एजेंट थे। तो जब भी वो आते थे हमारी ब्रांच में, तो हम तो बोलते थे इंश्योरेंस करवा लो यार। तो मैं कहूँ यार ये क्यों बोलते हैं? तब मुझे बाद में मालूम चला कि वो भी मतलब LIC में एजेंट हैं। तो वो मेरे को बता रहे थे यार कि मतलब एज अ एजेंट उनकी जो सैलरी, जो इंसेंटिव उनकी आती है, वो उनके सैलरी से बहुत ज्यादा आती है, डबल ट्रिपल आती है जो सैलरी उनको मिलती है। अच्छा, वो थे एरिया मैनेजर, तब भी उनकी सैलरी दैट टाइम पर होगी मेरे ख्याल से 25 से 30 हजार रुपए। इससे ज्यादा इंसेंटिव आते थे उनके एज अ एजेंट दोस्तों। तो एजेंट का देखो, पहली बात तो क्या है कि एजेंट का मतलब आपका फुल टाइम जॉब नहीं होता है, आपको कम टाइम में अपने अच्छा दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने सर काम किया हुआ है बजाज एलियंस में भी। जब मैं MBA में था तो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो बजाज एलियंस में वैकेंसी आई थी सेल्स मैनेजर की, तो हमने ज्वाइन कर लिया था। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट में भी, आपको 3 महीने कंपनी नहीं बोलती है। तो हमने 3 महीने काम किया था और 3 महीने सैलरी उठाई थी हमने 16 हजार रुपए। तो प्राइवेट सेक्टर था वो, तो इंटर्नशिप नहीं थी हमारी, वो जॉब थी फुल टाइम, मतलब कॉलेज छुट्टी है, हमने जॉब ज्वाइन कर ली। तो हमने देखा एक चीज कि जब हम लोग गए किसी फैमिली के पास ना, तो उन सबके पास LIC की पॉलिसी थी लेकिन बजाज की नहीं थी। तो LIC की तरफ बेटा क्या है ना कि पब्लिक का एक इंटरेस्ट भी है और पब्लिक को लगता है कि नहीं ये सही है, सरकारी है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में LIC की पॉलिसी सेल करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। तो एजेंट की जॉब कैसी होती है बेटा, आपको फुल टाइम काम भी नहीं करना है, आपको अपने आसपास के लोगों का ही पॉलिसी लेके आना है, और जो पॉलिसी आप लेके आओगे उस पर हम कमीशन देंगे। और कमीशन का मतलब आप सीधे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो। जितना फायदा कंपनी को आप दोगे उतना फायदा वो कंपनी आपको देगी, सिंपल सी बात है। अब यहां पर इस छोटे टर्म में मैं आपको और बातें समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन कैसे मोटिवेट करना है वो मैंने समझाया। इसी को सुंदर शब्दों में विशाल समझाएंगे आपको जो लिखा हुआ है। ये जो मैंने शब्द यहां लिखे हैं, तो आपको किसी को भी मोटिवेट करना हो ना, तो किसी भी वर्किंग कल्चर के लिए बड़ा कॉमन सी बात मैंने लिखी है जो हर जगह काम आएगी। जैसे आई बिलीव इन क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग वर्क एनवायरमेंट। मैं किस में बिलीव करता हूं? एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में जो सपोर्टिव और एनकरेजिंग। आप उन्हें सपोर्टिव और एनकरेजिंग रखेंगे तो वो आपके साथ काम करते रहेंगे। आप फिर कहोगे आई वुड सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना तो क्लियर एक्सपेक्टेशन की मुझे चाहिए, इतना मैंने बताया, इतना आप टारगेट कर सकते हो, वो साफ साफ पता चल रहा है। और प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये आप अच्छा कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स, जो अच्छा किया उसमें उनको रिकॉग्निशन मिला, वेरी गुड बोलना है। एंड प्रोवाइड देम विद द ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज दे नीड टू सक्सीड। उनको ट्रेनिंग और रिसोर्सेज देनी जिसमें वो सक्सीड कर पाए। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल मोटिवेशंस, उनको क्या चाहिए, एंड अलाइन दोज, उनके मोटिवेशंस को अलाइन करना है विद आवर टीम्स गोल्स। बस बन गया, उनके गोल को अपने गोल से अलाइन कर देना, सारा काम बन गया। आपको गाना गाना पसंद है, सर को गाने के लिए एक सिंगर चाहिए, अलाइन हो गए, काम बन गया। ऐसे तो काम बनते हैं। ये हमारा यहां पर हो गया। आखिरी एक सवाल और लिखा है हम लोगों ने कि व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पोजीशन। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो एक बड़ा कॉमन सा ये एक सवाल है, और इस कॉमन से सवाल का जवाब सर आप देना चाहेंगे क्या? पहले दे दीजिए। मैं देखो सिंपल इस तरीके से, आई थिंक, मुझे लगता है, आई एम द बेस्ट पर्सन। आपको लगता है तभी आपने प्री दिया, तभी आपने मेंस दिया और इंटरव्यू के लिए बैठे हो, ठीक है, फॉर दिस पोजीशन बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि इस जॉब प्रोफाइल का काम ही यही है, लीडरशिप स्किल्स एंड एबिलिटी है टू कनेक्ट विद पीपल। जैसा कि सर ने बताया, लोगों से कनेक्ट करने का मेरा है, इसलिए मैं बेस्ट हूं। एग्जाम तो सारे निकाल कर आए हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है आपको सिर्फ वही बताना है। आपने कहा एग्जाम में होशियार हो तो सब होशियार है जो वहां पहुंचे। माई एकेडमिक बैकग्राउंड हैज इक्विप्ड मी विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले चाहे अपने स्कूल में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो या फिर अपने ग्रेजुएशन में कोई जॉब करी हो, ये उन लोगों के लिए। जिन्होंने नहीं करी उनकी बात यहां पर खत्म हो जाएगी, बट जिन्होंने करी वो यहां करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि सर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करी होगी जो उनका एक एक्सपीरियंस हो सकता है, ग्रेजुएशन
सिचुएशन में, भले आपने 2 महीने करी हो, 4 महीने करी हो, एग्जाम्पल के तौर पे जिनके पास है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे लगाओ। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं दैट आई कैन लीड अ टीम ऑफ एजेंट्स टू अचीव देयर टारगेट्स एंड कंट्रीब्यूट टू LIC's मिशन। बीच की लाइन वो है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस तो पहले की वो, और उसके बाद आपने कहा मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये बहुत बेसिक आंसर है और प्रॉपर तरीके से आपको बता सकते हैं। तो यार मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का। किसी भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ने बहुत बढ़िया से आपको समझाया कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके पास तो ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप अपने कॉलेज की बात कर सकते हो। अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो सर LKG से मैं था मॉनिटर अपनी क्लास का, और जब मैं क्लास 3 में पहुंचा तो हमारे ग्रुप बनते थे, कैप्टन ग्रुप कैप्टन, तो मैं वाइस कैप्टन था। जब मैं क्लास 6 में पहुंचा तो मैं बन गया डिप्टी कैप्टन, और जब मैं क्लास 8 में था मैं कैप्टन बन गया, क्लास इंटर तक का 8th में था कैप्टन। अच्छा, मैं कॉलेज पहुंचा मैं CR बन गया। तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि सर मैं हमेशा से ही क्लास का मॉनिटर रहा हूँ या ग्रुप कैप्टन रहा हूँ या CR रहा हूँ। तो जब मैं एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, लोग मुझसे पूछते थे भाई हम तुम्हें क्यों जॉब दें, तो अंदर क्या क्वालिटी है लीडरशिप की, तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ, हंसते भी थे कि हाँ सही है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप अनएक्सपीरियंस हो, आप मतलब फ्रेशर हो, तो आप अपने कॉलेज के बारे में आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कॉलेज का डिसिप्लिन कमेटी का हेड भी था, तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो। झूठ मत बोल देना कि मैं जस्ट ये था मैं वो था। एक मेरा दोस्त था, तो उससे पूछा गया तो उसने बोला कि सर मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था कंपनी में। तो बोले तुम्हारी जॉब कब लगी थी, तो बोला कि 6, मतलब उसने डेट बताई, तो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो 6 महीने हुए थे। तो बोले कि बेटा 6 महीने में किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलता ही नहीं है, तो भावना में बहना नहीं है। तो आपको वैसे एग्जाम्पल देना जो वास्तव में किया है आपने। बोलो, सच बोलो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मालूम है ना कि किनको वो रिक्रूट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो ये देखना चाह रहे हैं आप किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी बतानी है। यहां पर आपसे लीडरशिप या लीडर के आपके वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जरा बताओ कि क्या क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए, तो उसे पढ़ लेना। ये तो आपको लीडरशिप करनी है, तो लीडर की क्वालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल लीडर शुड बी इनिशिएटर। अगर आप कोई चीज इनिशिएटिव ही नहीं करोगे लोग कैसे फॉलो करेंगे आपको। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी पढ़ लेना एग्जाम में, वो इंटर पूछेंगे तुमसे, जरूर पूछेंगे ये। सर एक सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से। बच्चों देखो, ये तो हम लोगों ने आपके लिए बना दिया, अगर आप लोग ऐसा कहोगे, मतलब एक जस्ट रैंडम थॉट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट बॉक्स पे कि सर इसके लिए कोई एक डेडिकेटेड कुछ क्लासेस कर दीजिए हमारे लिए, क्योंकि बैच हो जाए, एक डेडिकेटेड बैच। तो दोस्तों आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच हम ला सकते हैं जिसमें मैं हूं, सर होंगे। हाँ, मतलब देखो यार बहुत सिंपल से बताऊं, अभी इतना सारा कोर्स हमारे ऊपर है, जैसे RBI का है, जैप का है, बैंक का है, तो हमारे पास विंडो मिल नहीं पा रही है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, देखो हमें क्या देखना है ना, हमारे पास कम से कम 500,000 बच्चे हो तो मैं यार एक बैच ही बनाए। हाँ, क्योंकि देखो बैच की प्राइस प्रॉफिट के लिए नहीं होगी, आप जानते हैं दोस्तों, आपके हेल्प के लिए होगी। अब 15-20 बच्चे होंगे तो हम भी कैसे पढ़ाएंगे सर। सही बात। तो एक बार कमेंट करवा, एक बार आप कमेंट कर, सर वीडियो बंद करनी है अब यार हो, ठीक है। तो गाइस एक काम करना आपको, अगर आपको लगता है कि आपको बैच चाहिए प्रॉपर, तो हम इसके लिए बैच बना देंगे। लेकिन LIC एजेंट का कॉल आया है सर। मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, सर की बात सुन लेना दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना, अगर ऐसा है तो हम कर लेंगे, बना लेंगे, और नहीं है तो अगर ऐसा काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो हाँ ऐसे काम मेरा कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, और एक वीडियो करके और डिटेल में बता देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, हम दोनों की शुभकामनाएं, सिलेक्शन जरूर लोगे आप, कॉन्फिडेंट है ना। ऑल दी बेस्ट।